क्या सच में बेटा भाग्य बदलता है? गरुड़ पुराण की असली सच्चाई जानिए। लोग कहते हैं बेटा घर का भाग्य बदल देता है, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक भ्रम है? गरुड़ पुराण में इस सवाल का जवाब ऐसा है जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। हमारे समाज में अक्सर यह कहा जाता है कि बेटा हुआ है, अब घर की किस्मत बदल जाएगी। बेटा भाग्य लेकर आता है। लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा, ऐसा क्यों कहा जाता है? और क्या यह शास्त्रों में सच में लिखा है? गरुड़ पुराण के अनुसार जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। हर जन्म पिछले कर्मों का परिणाम होता है। इस ग्रंथ में बार बार यह बताया गया है कि मनुष्य जो करता है उसका फल उसे और उसके आसपास के लोगों को भी मिलता है। अब समझिए असली कारण। जब एक आत्मा जन्म लेती है तो वो अपने साथ पुण्य या पाप लेकर आती है। अगर उस आत्मा के पास पुण्य अधिक है तो उसके जन्म के बाद घर में शांति बढ़ती है, रुकावटें कम होती है, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और लोगों को लगता है कि यह बच्चा भाग्य लेकर आया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि गरुड़ पुराण में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि सिर्फ बेटा ही भाग्य बदलता है, बल्कि आत्मा का कर्म महत्वपूर्ण है। आत्मा जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसका भाग्य होगा, यानी शरीर नहीं। बेटा हो या बेटी, दोनों में समान आत्मा का सिद्धांत लागू होता है। इसीलिए अगर बेटी भी अच्छे कर्मों वाली आत्मा है तो वह भी घर की स्थिति बदल सकती है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि परिवार के लोग आपस में कर्मों से जुड़े होते हैं। इसीलिए कोई भी आत्मा उसी घर में जन्म लेती है जहां उसके कर्मों का संबंध होता है। बच्चा आपके भाग्य को बदलने नहीं आता है, बल्कि आपके और उसके कर्म मिलकर परिणाम देने आते हैं। आपका कर्म कैसा है और उस बच्चे का कर्म क्या है, वो दोनों को मिलाकर के तब बच्चे का नसीब किस्मत लिखा जाता है। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे बेटा भाग्य लेकर आया है तो सच्चाई याद रखिए, भाग्य बच्चे के लिंग में नहीं होता है और बेटा के होने से नहीं होता है। भाग्य उसके कर्मों में होता है। हर बच्चा भगवान का रूप है और हर आत्मा अपने कर्मों का फल देती है। तो अपना कर्म सुधार ले, अगर सही कर्म करे तो सबका किस्मत बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि बेटा होगा तो ही किस्मत बदल जाएगा। बेटी भी अगर सही है, सही आत्मा है, तो घर का स्थिति, किस्मत सब सही रहेगा। अगर ये बात आपको सही लगती है तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि।